नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो नोट हिंदी। नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा आज का विषय है गणतंत्र दिवस 2026, एक ऐतिहासिक यात्रा। हम इतिहास और नागरिक शास्त्र के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, आपकी नज़र इस छोटे से टॉप सीक्रेट नोट पर गई होगी। इसमें लिखा है 2 महीने का इंतजार क्यों। ये आज हमारी चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे हम सुलझाएंगे। बिल्कुल। और ये सवाल ही मतलब हमारी पूरी चर्चा की नींव है। ये हमें सिर्फ तारीखों से आगे ले जाकर क्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं। हमारी अगली स्लाइड इसी रहस्य के बारे में है। आप देख सकते हैं 2 तारीखें हैं। 26 नवंबर 1949 जब हमारा संविधान पूरी तरह तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 जब इसे लागू किया गया। जैसा कि नोट में लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नवंबर में ही सौंप दिया था। तो सवाल वही है, हमने 2 महीने इंतजार क्यों किया? इस क्यों का जवाब इतिहास में छिपा है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1930 में। हमारी अगली स्लाइड हमें वहीं ले जाती है। ये एक फ्लैशबैक है, 26 जनवरी 1930 का। उस दिन लाहौर में कांग्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। हाँ, लाहौर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में 3 बड़ी बातें हुई है ना? जी। पहली, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आजादी की मांग की। दूसरी, रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। और सबसे जरूरी बात, उस दिन को हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस माना गया। बिल्कुल सही। और इसी ऐतिहासिक दिन की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक भावना और एक संकल्प का प्रतीक है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब अक्सर लोगों के मन में 15 अगस्त और 26 जनवरी को लेकर कुछ भ्रम होता है। अगली स्लाइड इसी अंतर को साफ करती है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं, फ्लैग होइस्टिंग। और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं, फ्लैग अनफर्लिंग। यहाँ एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब हमारे पास राष्ट्रपति का पद तो था नहीं। सही। इसलिए प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया। चलिए अब गणतंत्र या रिपब्लिक शब्द के मतलब को समझते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, हम भारत के लोग वोट देते हैं, जिससे संविधान को शक्ति मिलती है, और फिर हम अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। इसका सबसे सरल और शक्तिशाली मतलब यह है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बिल्कुल। देश का मुखिया एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, कोई वंशानुगत शासक नहीं। यही गणतंत्र की आत्मा है। अब आते हैं इस साल के समारोह पर, यानी गणतंत्र दिवस 2026। ये भारत का 77वां गणतंत्र दिवस होगा। जी। समारोह का स्थान है कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम राजपथ था, और समय है सुबह 10:30 बजे। इस बार के समारोह को राष्ट्रीय आत्मविश्वास का उत्सव कहा जा रहा है। और हाँ, 21 तोपों की सलामी तो होगी ही। और हर साल की तरह इस साल भी मुख्य अतिथि होंगे। 2026 में 2 मुख्य अतिथि हैं, दोनों यूरोपियन यूनियन के लीडर्स, एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, अच्छा। और उर्सुला वॉन डर लेन जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य भी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पहले मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए। 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो हमारे पहले चीफ गेस्ट थे। सही। अब बात करते हैं परेड की थीम की। इस साल की मुख्य थीम है वंदे मातरम। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गीत को 100 साल पूरे हो गए हैं। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। परेड में एक और खास बात होगी। 1923 की कुछ पेंटिंग्स को कर्तव्य पथ पर दिखाया जाएगा। वंदे मातरम के अलावा एक और थीम है आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल। और गणतंत्र दिवस परेड हमारी सैन्य शक्ति दिखाने का भी एक मौका होता है। इस साल पहली बार बैटल अरे का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन MK-1A और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे शक्तिशाली हथियार भी होंगे। और आसमान में राफेल, सुखोई 30 और अपाचे का वो शानदार फ्लाईपास देखने को मिलेगा। इस साल एक और विशेष झांकी होगी, पूर्व सैनिकों की झांकी। ये राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाएगी। हाँ, और इस साल एक बहुत ही सुंदर पहल की गई है, जिसका नाम है जन भागीदारी। सवाल है,
असली वीआईपी कौन? कौन? जवाब है आम लोग, खास मेहमान। इस बार लगभग 10,000 विशेष अतिथि होंगे। वाओ! और ये विशेष अतिथि कौन होंगे? इन विशेष अतिथियों में रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, सेंट्रल विस्ता के श्रमिक, महिला किसान और स्टार्टअप के फाउंडर शामिल होंगे। ये गणतंत्र के असली मतलब को दर्शाता है ना? बिल्कुल। और परेड का एक और आकर्षण होती हैं झांकियां। इस साल कुल 30 झांकियां होंगी। कुछ उदाहरण हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की झांकी बुंदेलखंड की संस्कृति पर, गुजरात की स्वतंत्रता का मंत्र पर, अच्छा। और लद्दाख की झांकी कार्बन न्यूट्रल के विषय पर आधारित होगी। और इन सभी झांकियों में एक प्रमुख विषय नारी शक्ति भी होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। चलिए अब जल्दी से हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों को दोहरा लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, जिसे डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। इसका अनुपात 3:2 है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ से लिया गया है। इसका आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। और हमारे 2 महत्वपूर्ण गीत हैं, राष्ट्रगान जनगण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं जी। और दूसरा है राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, और ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और कुछ त्वरित तथ्य। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, पक्षी मोर है और फूल कमल है। और अब हम अपनी आज की चर्चा के अंत में आते हैं, हमारी आखिरी स्लाइड के साथ, हमारा संकल्प। जैसा कि इस नोट पर लिखा है, गणतंत्र दिवस सिर्फ छुट्टी नहीं है, ये हमारे कर्तव्यों को याद करने का दिन है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने संविधान का सम्मान करें। जय हिंद। इस चर्चा के बाद एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। आज के डिजिटल युग में एक गणतंत्र के नागरिक होने का क्या मतलब है? हम सिर्फ वोट देने के अलावा राष्ट्र निर्माण में और कैसे सक्रिय रूप से भागीदार बन सकते हैं? वीडियो पसंद आए तो इस पर विचार जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए।